कृषि कानूनों के विरोध में आज रहा देश भर में किसानों का चक्का जाम। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक राजमार्गों पर जुटे रहे किसान। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर किसानों ने पूरे देश को थाम दिया था। चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली बॉर्डर पर कई लेयर की सुरक्षा की गई थी। लाल किला पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और एहतियातन दिल्ली में 10 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। चक्का जाम खत्म होने पर राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार को चुनौती दी है। टिकैत ने कहा है कि सरकार को किसानों की बात भारी पड़ेगी। राकेश टिकैत ने सरकार को अक्टूबर तक की चुनौती दी है। टिकैत ने यह भी कहा है कि किसानों को कोई नहीं रोक सकता और हम हर कील काट कर आगे बढ़ेंगे। पंजाब में जगह जगह किसानों के चक्का जाम की तस्वीरें सामने आई है। अमृतसर और मोहाली में किसानों ने प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठे किसान। करनाल में किसानों ने 12 बजते ही नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस और जरूरतमंदों को रास्ता दिया गया। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने जारी की 10 नए उपद्रवियों की तस्वीर। आईटीओ और लाल किले के पास पुलिस कर्मियों पर हमले का है आरोप। मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की तलाश में पंजाब में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। बंगाल के दौरे पर हैं आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मालदा में है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। जनसभा में ममता बनर्जी पर साधा निशाना और कहा कि जय श्री राम के नारे पर दीदी को गुस्सा क्यों आता है। पीएम मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि न्यायपालिका ने संविधान की सुरक्षा का दायित्व दृढ़ता से निभाया है और हमारी न्यायपालिका ने कठिन समय में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि रूल ऑफ लॉ हमारे संस्कार के अधिकार रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी। 1.5 साल बाद बहाल हुई है 4G इंटरनेट सेवा। लोग खुश। छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई को देखते हुए इंटरनेट सेवा बहाल हुई है। लोग आराम से मोबाइल इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद 5 अगस्त 2019 से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। यूपी राजभवन में आज से पुष्प प्रदर्शनी शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उद्घाटन समारोह में हर स्टॉल का जायजा लिया। 8 फरवरी तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में राज्य भर के नामचीन किसान हिस्सा लेंगे। हिमाचल के शिमला में बर्फबारी जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से शिमला के मॉल रोड की सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। बर्फबारी से घरों की छतों और सड़कों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी से पूरे शिमला में बिजली प्रभावित हुई। मुंबई के नए डॉन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डॉन बनने का सपना लिए कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी वसूली, मारपीट और हत्या की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। बिहार में पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाने के बाद आज से कोरोना टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। दूसरे चरण का टीकाकरण में अब फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए 2 लाख से भी ज़्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स ने कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण कराया था। फाइजर ने भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के आवेदन वापस लिया। फाइजर ने आधिकारिक बयान देकर जानकारी दी। फाइजर ने कहा कि DCGI से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी का आवेदन किया गया था, जिसके बाद पर अब कंपनी ने आवेदन वापस लेने का फैसला किया है। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 11,713 नए केस। 95 की मौत हुई और अब तक कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। 14,488 लोग कोरोना से ठीक हुए। इजराइल दूतावास ब्लास्ट मामले में अब खुफिया एजेंसी मोसाद NIA की मदद करेगी। मोसाद की एक टीम ने इसके लिए NIA से मुलाकात की थी और ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी NIA से साझा की। 29 जनवरी को इजराइल दूतावास के बाहर IED विस्फोट हुआ था और इसके बाद NIA ने 3 फरवरी को केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी थी। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार पिता और 2 बच्चों की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार के 3 सदस्यों की मौत से मातम पसरा। दिल्ली सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। कक्षा 9वीं के मेधावी छात्रों को मिलेंगे 5,000 रुपये।
इस स्कॉलरशिप का लाभ दिल्ली के कक्षा 9वीं के 1000 मेधावी छात्रों को मिलेगा। राहुल गांधी ने फिर साधा केंद्र सरकार पर निशाना। ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार ने बजट बिगाड़ दिया है, देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैश्विक मंच पर अमेरिका इज बैक का ऐलान किया है और बाइडेन ने अपने भाषण में चीन और रूस के लिए आक्रामक रुख अपनाए जाने के संकेत दे दिए हैं। बाइडेन ने साफ कहा है कि अमेरिकी गठबंधन उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। आज ट्विटर पर भारत और इंग्लैंड का हैशटैग टॉप पर था और साथ ही चक्का जाम का साथ देने के लिए हैशटैग चक्का जाम ट्रेंडिंग पर था। लेकिन इसके विरुद्ध मोदी सरकार की जीत और किसानों की हार को दर्शाते हुए हैशटैग चक्का जाम हुआ नाकाम भी ट्रेंड पर रहा।